फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स का, उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। वाओ, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनका ध्यान इस वक्त अपने इनर वर्क पर ना होकर के कहीं और है। ठीक है, उनका ध्यान इस वक्त, आप सही बात पर चल रहे हैं बट आपको कन्फ्यूजन है, आपको डाउट है, इस वजह से आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है और आप यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपने नाम जप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आपको अपना फोकस फिर से अपने सोल पर्पस पर लेकर आना है। आपको फिर से ये याद दिलाना है खुद को कि आपने इस जर्नी में क्यों शुरुआत की थी और किस तरीके से शुरुआत की थी और किस तरीके से आप यहाँ पे इस स्टेज तक आ पाए हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने अपने आप को अकेले ही संभाला है। तो इस सिचुएशन को समझते हुए यहाँ पे फिर से आपको अपना फोकस अपनी जर्नी पर देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप फिर से उस स्ट्रेंथ में आएँ। और डेफिनेटली यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड है तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दी जा रही है। ओके, आपकी कोई हिडन पावर यहाँ पे आपके सामने लाई जा रही है, कुछ ऐसी हिडन पावर जो यहाँ पे आपके एंसेस्टर से आपको मिल रही है। ठीक है, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यहाँ पे आपके अंदर, यहाँ कुछ जीन कोड्स यहाँ पे आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं बट उन पर ध्यान आपका इस वक्त आपका ध्यान वहाँ ना हो कर के कहीं और है। ठीक है, आपका ध्यान इस वक्त भटका हुआ है। आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं। मेरे मुंह से अगर शिव शक्ति निकला है तो शिव शक्ति का ही मैसेज समझिए आप यहाँ पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की बात चल रही है तो आपके लिए यहाँ पे शिव शक्ति का मैसेज है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि अपना फोकस फिर से अपने ऊपर लाएं और अपनी स्ट्रेंथ में आएँ। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को ना भूलें, अपनी शक्तियों को ना भूलें, अपनी पावर को ना भूलें। ओके, ऐसा आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए हैं, आप अपनी ये भूल गए हैं कि आप यहाँ पे नॉर्मल सोल नहीं हैं। आप यहाँ पे कार्मिक लेसन्स लेकर के आगे बढ़ने के लिए आए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, ना कि इन उलझनों में उलझने के लिए आए हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा और उनसे मूव ऑन करना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ दुर्गा देवी और माँ सरस्वती का यहाँ पे एक साथ आना, ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जो डिस्टर्ब चल रही है इस वक्त, वो बैलेंस हो रही है। और मैंने अभी 333 देखा है तो ये इस बात का कंफर्मेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना फिर से अपना जो पूरा एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी को यहाँ पे कॉल बैक करना है। ठीक है, जो एनर्जी आपने यहाँ पर बहुत सारी जगह लगाई हुई है। ठीक है, आप घर पे भी लगा रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में तो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप सभी काम कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस है आपका, कुछ प्रोफेशन है, वहाँ पे भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, वो वहाँ पर आप यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे 3D में उलझने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे उलझनों में उलझने के लिए नहीं आए हैं, उन उलझनों को सुलझा के यहाँ पे मुक्त होने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, और ज़्यादा उलझ रहे हैं उलझनों में, लेकिन आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, उसके लिए आपको आपकी शिव शक्ति से, आपके डिवाइन से, आपके यूनिवर्स से, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से प्रार्थना करनी है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकालें। ओके,
अगर आप इस एनर्जी में हैं तो। और अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपने अभी रिसेंटली इस एनर्जी से बाहर निकले हो, ठीक है, आपने ये चीज़ इस फेज़ को पार किया है और आप यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और नहीं आए हैं तो बहुत ही जल्दी आप स्ट्रेंथ में आकर के आप यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करने वाले हैं। आप यहाँ पे कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो सिंगिंग से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, सिंगिंग से उनको हीलिंग मिलती है, म्यूज़िक से उन्हें हीलिंग मिलती है। तो वो यहाँ पे अपना फोकस सिंगिंग पर, अपना फोकस यहाँ पे म्यूज़िक पर, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे बजाने में, सीखने में यहाँ पे अपनी एनर्जी को लगाने वाले हैं। और ये यहाँ पे इसका ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप यहाँ पे करते हैं तो, है ना। ये आपकी जीवन की एक जो शैली है, जो एक फॉर्मेट आपके जीवन का बना हुआ है ना, उस फॉर्मेट को ब्रेक करने का एक ज़रिया होगा। लेकिन शुरुआत उसके लिए आपको करनी होगी, एक स्टेप आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप लेने के लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी। और जब आप ऐसा करते हैं और जब आप यहाँ पे करने का सोचते हैं, ठीक है, उसके लिए एक एक्शन भी आप छोटा सा लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स रेडी हैं आपको उस चीज़ में सफलता दिलाने के लिए, उसमें आपको मोटिवेट करने के लिए, और जिस तरीके की भी हेल्प आपको नीड होगी ना, उस तरीके की हेल्प नीड देने के लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आप यहाँ पे, या फिर आप जिस भी पर्पस से जो भी व्यूअर इस रीडिंग तक आए हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन जिनसे भी रेजोनेट होती है एनर्जी, यहाँ पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है, ठीक है। किसी से अननेसेसरी का उलझे नहीं, और अपनी अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने विश्वास पर विश्वास रखें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें, ठीक है। और जो गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करें। साथ में यहाँ पे आप माँ सरस्वती का आप कोई भी एक मंत्र छोटा सा ले लीजिए और उसे चैंट कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो मन में जो भटकाव आ रहा है, जो मन विचलित हो रहा है, वो आपका मन जो है वो एकाग्र हो सके। एकाग्र होने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना होगा, ठीक है। मेडिटेशन करने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये जो नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है माँ सरस्वती का, वो भी करना होगा, ठीक है। कुछ आप माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। आपको पता है तो ठीक है, ओम यहाँ पे, और नहीं पता है तो आप यहाँ पे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। बट जितना उतना ही करें जितना आपके लिए पॉसिबल हो, ठीक है। आप क्वांटिटी पर ध्यान दे करके आप उसको जितना भी करें उसको पूरे दिल से करें और उसमें पूरा लग कर करें, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है तो वो यहाँ पे काम ज़रूर करेगा। और इसके पीछे मैसेज क्या है वो भी देखना है मुझे। आपको यहाँ पे जो भी व्यूअर, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है स्कूल कॉलेज के ही हो, आप किसी भी क्षेत्र में स्टूडेंट हो सकते हैं। आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपने किसी क्लास में यहाँ पे या कुछ ऐसा आपने एनरोल किया है, बट आप मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, आपने जैसा कि कहा कि एक एक्शन तो आपको लेना है, आप ले चुके हैं, और नहीं लिया है तो आपको लेने की गाइडेंस है। ये एक्शन आप ज़रूर लीजिए ताकि, और सफलता आप सफल होंगे नहीं होंगे वो चीज़ें आप यहाँ पे अपने स्पिरिट गाइड्स पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो बात कही है वो डेफिनेटली यहाँ पे आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने की ज़रूरत है, या आपको ऑलरेडी आता था बट आप अभी नहीं कर रहे हैं तो वो करने की नीड है। यहाँ पे आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, और साथ में आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ जो है ना वो तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ रही है। और इस सभी प्रोसेस में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए देखिए यहाँ पे नरसिम्हा जी स्वयं आए हैं। माँ दुर्गा देवी का आना और नरसिम्हा जी का आना, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके जीवन से सभी संकटों को यहाँ पे मिटाया जा रहा है। आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। और जिस तरीके से नरसिम्हा जी ने यहाँ पे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप से, ठीक है। हिरण्यकश्यप कौन थे? प्रहलाद के पिता ही थे। यानी कि एक ऐसे इंसान से प्रहलाद की रक्षा करी जिनके प्रति प्रहलाद का भी मोह था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके
जीवन में भी हो रही है। कोई ना कोई एक ऐसा अटैचमेंट है आपका जो यहाँ पे आपको ईश्वर से दूर कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको अलर्ट मैसेज यही है कि आपको उस अटैचमेंट से दूर होना है। अगर आप नहीं होते हैं तो ईश्वर फिर अपने तरीके से आपको उस अटैचमेंट से दूर करेंगे। तो आपको ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी भी अटैचमेंट से दूर रहें, किसी भी प्रकार की डेस्परेशन से दूर रहें, किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा एकदम अटैच नहीं हो जाए, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगे। इस तरीके की एनर्जी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होनी ही है। जो चीज़ें डेस्टाइंड है, जो जब डेस्टाइंड है वो तब होंगी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। तो आपको आप किसी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश ना करें, कि तो ये गाइडेंस जिनके लिए होगी उन तक ज़रूर पहुँचेगी। और आपकी थ्रोट चक्रा को है ना ब्लॉक करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि आप कुछ खुल के बात ना कर पाएँ, या आप कुछ कहना चाहते हैं किसी से वो ना कह पाएँ, या आप कुछ सच्चाई कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो ना कह पाएँ। या फिर अगर आप कोई ऐसा सोल पर्पस कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है जहाँ पर आपकी वॉइस का यूटिलाइजेशन होता है, आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन को हैम्पर करने की भी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नरसिम्हा जी का अगर आप मारक मंत्र कर रहे हैं, या माँ काली का या हनुमान जी का आप मारक मंत्र कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये करने की गाइडेंस है कि आप यहाँ पे मारक मंत्र ज़रूर करें, ओके, क्योंकि ये मारक मंत्र करने से ही आपके जीवन में ये सारे बाधाएं ख़त्म हो रही हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है। और नरसिम्हा जी जब स्वयं यहाँ पर आए हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है, एक्शन आपको ज़रूर लेना है, उसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। और उसके साथ में यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल फोर्सेस, आपको यहाँ पे डेफिनेटली नरसिम्हा जी जो हैं एविल फोर्सेस से, बुरी नज़र से यहाँ पे आपको बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको यहाँ पे बचा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और साथ में आप एक वननेस वाली एनर्जी में आ रहे हैं, आपका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। आप यहाँ पे मतलब एक समभाव होता है ना कि सब में ईश्वर का वास है, इस तरीके की एनर्जी में आप यहाँ पे आ रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, ये आपके अंदर एक बहुत ही, एक यूँ कह सकते हैं कि एक जागरूकता आपके अंदर आ रही है, एक अवेकनिंग जिसे कह सकते हैं। आप यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में ना एक डिफ़िकल्ट फेज़ तो ला रही हैं, बट साथ में एक इस डिफ़िकल्ट फेज़ के साथ साथ ना आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, आपके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है लाइफ के प्रति, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के प्रति, और उन्हें आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आपके एक बेस्ट वर्जन की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जा रहा है, ओके। ये माँ यमुना देवी का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रहा है, सोल प्योरिफिकेशन। और आपकी सोल बहुत ही प्योर ऑलरेडी है, बट यहाँ पे 3D में आते आते बहुत सारी कार्मिक लेयर्स यहाँ पे आपकी परतें, उसकी परतें यहाँ पे आपकी सोल पर चढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। और एक्शन भी नहीं समझ में आ रहा है, और आगे चीज़ें किस तरीके से मूव होंगी, ठीक है, आपको क्या करना है, वो चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको यहाँ पे 3D जो माया जाल है वो यहाँ पे जो दिखाना चाहती है, ठीक है, और माया जाल जो है, मैट्रिक्स जो है, आपको इसी में उलझाए रखना चाहती है। और ताकि आप अपने यहाँ पे जो सोल पर्पस है, जो जिस पर्पस से आपकी सोल यहाँ पर आई है, मोक्ष प्राप्ति के लिए आई है, डिवाइन पर्पस आपका ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर के भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, अपनी सोल की ग्रोथ को करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, वो आप ना कर पाएँ, ठीक है, तो इससे आपको रोका जा रहा है। लेकिन अब आप नहीं रुकेंगे, ये आप यहाँ पे अब आप एक ऐसी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले 4-5 वीक्स में यहाँ पे आपकी एनर्जी में बहुत ही पावरफुल चेंज यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मेजर बदलाव आपकी एनर्जीज़ में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर हीलिंग, जो जिस जिस चीज़ से आप काफ़ी लंबे समय से परेशान थे अगर, ठीक है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि एक बहुत ही डिफरेंट हैवी एनर्जी फील हो रही है।
तो आप अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो परेशानियों का अंत होने का समय यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक अब ना बहुत ही एक लाइट एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन प्लेफुलनेस, आपको एक यहाँ पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना है कि जो होगा अच्छा होगा, जो ईश्वर करेंगे आपके लिए बेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ईश्वर यानी कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ईश्वर आपको किसी सिचुएशन में डाल रहा है या फिर आपके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका कर्म है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और ये कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए, अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए। असेंशन, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से ही असेंशन की अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है। यू हैव बिगन टू वाइब्रेट एट हायर लेवल्स एज योर कॉन्शियसनेस मूव्स मोर इन अलाइनमेंट विद योर हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि क्योंकि आप यहाँ पे असेंशन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अब आप यहाँ पे हायर वाइब्रेशंस में आप यहाँ पे वाइब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं। आप बहुत ही हायर वाइब्रेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। आपका कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और इसी वजह से आप अपनी हायर सेल्फ, आप अपनी इंट्यूशन से, आप डिवाइन की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए ना बार बार आपको नेगेटिविटी बार बार लो फील करवाती है, बार बार उलझनों में डाल देती है, बार बार आपको 3D में उलझा देती है, ठीक है। रिश्तों में, चीज़ों में, यहाँ पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन चीज़ों में उलझा देती है ताकि आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाए। आपको ध्यान रखना है इस बात का। प्ले आरती इन योर हाउस वाइल यू कुक और डूइंग एनी वर्क। इट विल रिड्यूस नेगेटिव अफेक्ट इन योर होम। यू विल सेंस डिवाइन वाइब्स एवरीवेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1111 की भी एनर्जी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यूनियन की एनर्जी तो है ही, साथ में एक हारमोनी की, एक बैलेंस की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस भी है कि आपको आपके घर में जब भी आप खाना बनाते हैं, आपकी किचन में आप कुछ भी खाने का बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपने इष्ट की आरती ज़रूर चलाएं, या फिर ज़रूरी नहीं है सिर्फ खाने के समय ही चलाएं, आप घर में ऐसे भी चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे बढ़ेंगी और नेगेटिविटी धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेंगी, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी अगर आपको फील हो रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और उसके साथ में आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच भी चलाएं ताकि नेगेटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इफ़ यू डोंट लव द जर्नी यू विल नॉट लव द डेस्टिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगेन यही मैसेज है, अगर आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से इस वक्त खुश नहीं हैं और अगर आप उसे नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको बोझ जैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि डेस्टिनी से, आपके इस जर्नी से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपकी डेस्टिनी है, आपका डेस्टिनेशन है। तो उस तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रोसेस को पार करना ही होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है। उसको बिल्कुल भी एक ऐसा नहीं सोचना है कि आप गिव अप कर रहे हैं या आपको मन नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। और उसके बाद कवन सुकाज कठिन जब माही जो नहीं होई तात तुम पाई। इस चौपाई से, हनुमान जी की इस चौपाई से आपको ये याद दिला जा रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ पर। आप जिस तरीके से हनुमान जी को याद नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी पावर है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अंदर भी है, ठीक है। वही पावर, वही शक्तियाँ आपके अंदर भी है, वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोचें और ना कर पाएँ। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की इतनी ताकत, अब इतनी, आप इतने अच्छे गुड मैनिफेस्टर बन चुके हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसे मैनिफेस्टर बन चुके हैं कि आप जो सोचेंगे ना वो होगा, लेकिन उसके लिए अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा, हायर वाइब्रेशंस में आपको वाइब्रेट करना होगा और उसके बाद लास्ट मैसेज है, नथिंग विल सेम आफ्टर दिस ईयर। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली यू विल बी एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि इस समय से लेकर के आने वाले 1 साल के बाद
आप देखेंगे, आपको कहा ना कि 4-5 वीक्स में ही आप अपनी एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये जब 4-5 वीक में ही आपका इतना मेजर चेंजेस हो रहा है, तो 1 साल में आप पूरी तरीके से चेंज होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ को, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। क्योंकि आप एक न्यू डोर में, एक न्यू पोर्टल में एंटर कर चुके हैं। अ न्यू लाइफ, न्यू वे, न्यू पाथ एंड योर पर्सन अवेकनिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए कि आप एक न्यू पाथ में एंटर कर चुके हैं, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, और आपकी पर्सन की भी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है। ठीक है, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते जाना है। आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना, हाई वाइब्रेशंस में आपको यहाँ पे वाइब्रेट करना है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे बहुत टफ साइकिल आपने देखा है, ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है। जो इस साइकिल से गुजरते हैं, जो इस जर्नी से गुजरते हैं, वही जानते हैं कि क्या चीज़ें उन्हें सफ़र करनी होती है। ठीक है, तो वो सफ़र करके जब आप यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद अगर आप गिव अप करते हैं, तो ये आपकी हार नहीं होगी, आपकी ईस्ट की हार होगी। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स की हार होगी, और वो ऐसा होने नहीं देंगे। ओके, तो इस बात पर विश्वास रखिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट आपके साथ हैं, और जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। और जो भी व्यूअर अगर अभी भी आप नाम जप नहीं कर रहे हैं ना, तो जितना जल्दी हो सके नाम जप करना शुरू कीजिए, मारक मंत्र कीजिए। अगर आप सनातन धर्म से हैं, बजरंग बाण, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए अपने घर में। ठीक है, ताकि नेगेटिविटी आपके घर से रिलीज़ हो सके। चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, काम आपको भी करना होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।